आज हम लोग हायर परचेस के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। ये सारी चीज हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग 3 करेंगे। तो 3 करने से पहले एक बात बता दूं, मैंने तुम्हें एक बात बोली थी, इंटरेस्ट आर पे डिपेंड करता है। ए आर टी आर। आर का मतलब ए मतलब होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ए मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम। अमाउंट, रेट, टाइम। इसीलिए जब हमारे पास सीपी होता है यानी कि हमारे पास ए है, अमाउंट है, कैश प्राइस है मतलब अमाउंट है, रेट है मतलब आर भी है, तो ए भी है, आर भी है, टी हमें पता होता है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ए आर टी आर। तो अपन लोग ये इस केस पे 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, इस वाले केस पे इस फॉर्मूले से अपन लोग 2 इलस्ट्रेशन कर चुके हैं, 1 और 2। आज हम लोग 3 करने जा रहे हैं। तो 3 अपन इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है 3 के अंदर। और 1 जनवरी 2000, अरे भास्कर आया हमारे। भास्कर बोथ ऑन हायर परचेस सिस्टम अब मशीनरी फॉर रुपीज 1,20,000। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। देखो 1,20,000 लिखा हुआ है, वो 1,20,000 जो लिखा है वो हायर परचेस प्राइस है, कैश प्राइस? जो कहीं लिखा नहीं है कौन सी प्राइस है, मगर एक बात याद रखना, जब भी ये लाइन लिखी जाए, कौन सी लाइन, के भास्कर बोथ ऑन हायर परचेस सिस्टम अ मशीनरी फॉर रुपीज 1,20,000। भास्कर ने हायर परचेस सिस्टम पे एक मशीन खरीदी 1,20 में। हायर परचेस सिस्टम में एक मशीन खरीदी 1,20 में, इसका मतलब वो 1,20 हायर परचेस प्राइस है। तो जब भी ऐसा बोला जाए हायर परचेस सिस्टम में कुछ खरीदा गया, तो तुम्हें ही पता है हायर परचेस सिस्टम में हायर परचेस प्राइस पे खरीदा जाएगा, ठीक है ना बात। हायर परचेस सिस्टम में किस प्राइस पे खरीदा जाएगा, हायर परचेस प्राइस पे, ठीक है। तो 1,20,000 क्या रखा है, HPP 1,20,000 हायर परचेस प्राइस। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कि सर 1,20 पहचानने में दिक्कत आई है, ऐसा कुछ तकलीफ दुख, आगे बढ़ते हैं। Payable by 3 equal installment combining principal and interest. The rate of interest was 5% per annum. 3 installment देना है, combining interest बोला है, principal plus interest 3 installment है, और rate क्या दे रखी है 5% per annum। और आगे calculate the amount of cash selling price, calculate the amount of cash price, कैश प्राइस को कैश सेलिंग प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। कैश प्राइस निकालो और इंटरेस्ट भी निकालो, हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है वो टेबल बनानी पड़ेगी, उसमें वो बनाएंगे अपन। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी ऑफ 1 रुपी फॉर 3 ईयर एट 5% 2.72325। प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर दे रखा है 2.72325। अब मेरी बात सुनो, हाँ इसमें कैश डाउन पेमेंट, इस क्वेश्चन के अंदर सीडीपी नहीं है, सीडीपी 0 आ जाएगा। अब ध्यान देखना बेटा, एक चीज बता रहा हूं, एक चीज ध्यान से देखना, ध्यान से यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैश प्राइस है क्या, नहीं, कैश प्राइस है क्या, नहीं, क्या निकल सकती है क्या, हाँ निकल सकती है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू एन्युइटी फैक्टर है। ऐसा नहीं कैश प्राइस जो सीधा यहाँ जाओ आग बंद करके ना, हम तो यही करेंगे, कैश प्राइस क्यों नहीं है, इसके पता जाना बेटा, समझ लो। कैश प्राइस है क्या, नहीं है, तो यहाँ जाओ, 2 चीज देखना, क्या कैश प्राइस है क्या, नहीं है, क्या निकल सकती है क्या, अगर निकल सकती हो तो फिर अपन यही रहेंगे, यहाँ नहीं आ जाएंगे, समझ लो क्या बोल रहा हूँ। क्या कैश प्राइस है नहीं, नहीं ये ना क्वेश्चन में कैश प्राइस है क्या कहीं पे, क्या निकल सकती है क्या, निकल सकती है, क्यों, ये दे रखा है पीवी है, तो निकालते कैश प्राइस, निकालते आओ, कैश प्राइस इज इक्वल टू सीडीपी, पूरे क्वेश्चन में नहीं है उसको मान लो 0, ये मैंने 0 लिख दिया, सीडीपी की जगह 0, अब प्लस, चलो एक काम करता हूं, यही निकाल के दिखाता हूं, सीडीपी है 0 लिख दिया, ये प्लस के नीचे प्लस,
ठीक है। CDP 0, प्लस के नीचे प्लस और उसके बाद इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो कैश प्राइस है। इंटरेस्ट तो निकालना है तो रेट तो इस पे लगती है कैश प्राइस पे। कैश प्राइस यही कैसे लगाए और कैश प्राइस भी कौन से लगाते हैं आउटस्टैंडिंग, तो हर बार आउटस्टैंडिंग निकालनी पड़ेगी, तो हर बार की आउटस्टैंडिंग निकाले प्रिंसिपल आता है कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं ना, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो हायर परचेज प्राइस में से इंटरेस्ट नहीं माइनस किया, हायर परचेज प्राइस में से इंटरेस्ट तो टोटल इंटरेस्ट माइनस करते हैं। एक बार की रेट लगा के टोटल इंटरेस्ट हो जाता है, एक बार में अगर टोटल इंटरेस्ट आता तो कल तुम जो क्वेश्चन करके आए उसमें हमने कितनी बार रेट लगाई, 3 बार लगाई ना, 3 बार रेट किस पे लगाओगे, अमाउंट ही नहीं है, रेट किस पे लगती है, कैश प्राइस पे लगती है। हायर परचेज प्राइस पे अपन इंटरेस्ट की रेट लगाई लगती नहीं है ना, हायर परचेज प्राइस में तो ऑलरेडी इंटरेस्ट है, जिसके अंदर इंटरेस्ट है उस पे कैसे इंटरेस्ट लगाओगे, एक का मतलब ये तो समझा रहा हूं, देखो ना क्या लिखते हैं अपन, रेट किससे मल्टीप्लाई होती है, पूरे फॉर्मूले में किससे मल्टीप्लाई हो रही है रेट, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस से रेट मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि हायर परचेज प्राइस, मेरी बात सुनो, मेरी एक मिनट पास, मैंने एक पर्सन से, राम से मैंने 1 लाख रुपया उधार दिया 10% इंटरेस्ट के साथ, 1 साल बाद चुकाना है, ठीक है, मुझे बताओ मैं राम को 1 साल बाद कितना रुपया चुकाऊंगा, राम से मैंने 1 लाख रुपया उधार लिया 1 साल के लिए 10% इंटरेस्ट पर, तो मैं राम को कितना रुपया चुकाऊंगा, 1 10 चुकाऊंगा राम को। तुमने 10,000 कहां से निकाल के आ गए, 10 कहां से लाए तुम, 1 लाख का 10% किया, 1 10 का 10% क्यों नहीं किया, क्योंकि 11 आ जाता, रेट प्लस करके निकालोगे, देखो मेरी बात सुनो, 1 10 में भी रेट प्लस करके निकाल लोगे भाइयों बहनों, तो तुम्हें ये काम 3 बार करना पड़ेगा, तुम क्यों नहीं समझ रहे, तुम 1 साल में थोड़ी पेमेंट कर रहे हो, 1 साल में पेमेंट कर रहे हो क्या, ये 3 बार में करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा, रिवर्स कैलकुलेशन, ठीक है, इसीलिए कैश प्राइस अगर निकल सकती है तो कैश प्राइस निकाल के करेंगे ना काम, निकल सकते हो निकालो ना, क्यों दिमाग लगा रहे हो, ऐसा कर सकते हैं या वैसा कर सकते हैं, करना ही नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है, दिमाग तब लगा रहे हो कैश प्राइस ना हो, है उसके बाद क्यों लगा रहे हो, जो चीज तुम्हारे पास है आ सकती है तो उससे निकालो ना, समझ रहे हो बात को। अब कैश प्राइस निकालने का फॉर्मूला लिखवाएगा सीडीपी प्लस इंस्टॉलमेंट इनटू पीवीए, क्या सीडीपी है पूरे क्वेश्चन में, नहीं है, जीरो मान लिया, नहीं है तो जीरो ही है ना, सीडीपी ये प्लस का प्लस लिख दिया, अब इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट है क्या क्वेश्चन में, हाँ है ना, 3 इंस्टॉलमेंट है ना, 3 इंस्टॉलमेंट, 1,20,000 3 बार में दोगे तो कितना कितना दोगे, 40,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई ना, सही है, इंस्टॉलमेंट लिखा है, प्रिंसिपल नहीं लिखा, और हायर परचेज के टुकड़े करते तो इंस्टॉलमेंट ही आता है, पता है ना ये बात, इंस्टॉलमेंट को ऐड करके क्या आता है, हायर परचेज के टुकड़े करोगे तो क्या आएगा, तो इंस्टॉलमेंट है क्या मेरे पास, एक इंस्टॉलमेंट है मेरे पास, हाँ कितने की, 40,000 की, ठीक है, अब यहाँ लिख दिया मैंने 40,000 इंस्टॉलमेंट का इनटू पीवीए दे रखा है 2.72325, तो ये तो जीरो है, इसको मल्टीप्लाई किया तो सीटी आया, अब बच्चों के 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चनों का जवाब दे रहा हूं, पहला क्वेश्चन होता है सर अगर मान लो इंस्टॉलमेंट अलग अलग दे रखी हो तो पहले साल मेरे साल में 40, दूसरे साल में इतने, तीसरे साल में इतने, पहले साल में 40, दूसरे साल में 30, तीसरे साल में 50, तो क्या करोगे, ये देगा ऐसा, तुम्हें देगा ऐसा, ठीक है, ये एडवांस लेवल है, ऐसे क्वेश्चन में आपको, अब रही बात दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा सवाल अगर बच्चों का ये होता है सर ये होता क्या है, पीवीएफ क्या होता है, तो ऐसी देसी भाषा में समझाऊं, पीवीएफ एक ऐसा मंत्र होता है जिसको इंस्टॉलमेंट में बोल दिया जाए तो इंस्टॉलमेंट सीधी बन जाए, वापस बोल, पहले ये लाइन समझना, फिर मैं तुम्हें लॉजिक समझाऊंगा, लॉजिक, ठीक है, ऐसे नहीं बोलूंगा जैसा भी बोल रहा हूं, पहले ये लाइन समझना मेरी, पीवीएफ मैथमेटिक्स का एक ऐसा मंत्र होता है, मंत्र, ठीक है, जिसको इंस्टॉलमेंट में बोल दिया जाए तो इंस्टॉलमेंट क्या बन जाता है, सीबी बन जाता है, इंस्टॉलमेंट में ये मंत्र बोल दिया
तो इंस्टॉलमेंट किस क्या बन गया, सीपी। अब मैं तुम्हें लॉजिकल समझाता हूँ, लॉजिकल क्या, ये मंत्र होता है क्या है, किसने बनाया, कैसे बनाया, ठीक है। अब बात करता हूँ पीवीएफ। पीवीएफ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये क्या होता है बेटा, एक चैप्टर आता है बड़ी क्लास के अंदर, वो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पहले तुम्हें भी आया करता था बीकॉम सेकंड ईयर में, लेकिन अब वो चैप्टर बीकॉम सेकंड ईयर से हटा दिया गया है। उसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, पैसे की कीमत गिरती रहती है, पैसे की वैल्यू जो है ना गिरती है, वैल्यू गिरती है पैसे, समझ लो क्यों गिरती है। सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। एक टाइम ऐसा था जब 1-2 रुपए किलो देसी घी आया करता, 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो। तुम्हारे दादा परदादा से पूछना वो देसी घी क्या लाते, कितना रुपया किलो, 1-2 रुपया किलो, 1-2 रुपया किलो बोल रहा हूँ, ठीक है। आज सुंगाएगा भी नहीं तुम्हें, तो बोला सुंगाओ से 2 रुपया ले लो, सुंगा मना करने पड़े, जाओ 2 रुपया तो हम देखते ही नहीं, ठीक है। और तुमने देखा होगा बाबा वगैरह जो होते हैं वो 1 रुपया हाथ में रख दो, वो तुम्हारे हाथ में 2 रुपया रख देंगे, किलो बेटा चाय वाय पीना बहुत करेंगे, कुछ ज्यादा गरीब हो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। तो 1 रुपये ने इज्जत नहीं खो दी। हमारे टाइम में ठंडी चवन्नी भी चलती थी, चवन्नी की चॉकलेट लेकर भी आया, बहुत इज्जत होती थी चवन्नी के अलावा, बहुत ज्यादा इज्जत, 1 आना 4 आना ऐसा बोला जाता था, ठीक है। तो भाई जो 1-2 रुपए देसी किलो देसी घी का जो था अमाउंट, उस टाइम पे अगर कोई 100 रुपया ले ले तो ऐसा माना जाता था कि भाई 100 रुपया देने वालों ने 100 रुपया दिया, लाख रुपया दिया है, ठीक है। 20,000 50,000 या लाख रुपया दिया, ऐसा बोला जाता उस टाइम, ठीक है, उस टाइम पे। अब उस टाइम पे मेरे परदादा ने किसी से 100 रुपया लिया हो और उसके बेटे आते 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 रुपया मांग रहे, पूरा खानदान रुपया मांगने में टूट पड़ा कि रुपया दो रुपया दो, मेरे परदादा ने नहीं दिया, मेरे दादा ने भी नहीं दिया, मेरे पापा ने भी नहीं दिया, मैं आया, मेरा कितना 100 रुपया, लगभग 20 रुपया, ठीक है। घर में बच्चे के लिए मिठाई मिठाई लेकर जाना, ठीक है, मजे। तो कैसा लगेगा तुम्हें उस टाइम का 100 रुपया, अभी मैं दे रहा हूँ 100 रुपया, 100 क्या 20 दे रहा हूँ, चलो वो क्या बोलेगा, रख ले अपने पास ही, दीजिए मैं 100 रुपया। उस टाइम में 100 रुपया दिया था ना, तो प्रॉपर्टी बेच के दिया था मेरे दादा ने, समझे। और तू जेब से निकाल के दे रहा है, ये लो 100 रुपया, ऐसे ही बोलेगा ना, तो रुपए की वैल्यू क्या गिरती रहती। इसीलिए ब्याज लेने वाले लोग ऐसे बोलते हैं कि हम ब्याज नहीं ले रहे, हम तो क्या करते हैं कि आप हमसे रुपया लेके एक टाइम के बाद देते हो ना, तो उस टाइम पे जो आप हमसे आज 1 लाख रुपया लेकर एक टाइम के बाद दे रहे हो, तो 1 लाख ही देते हो आप हमें, मगर उसकी वैल्यू गिर के कितनी हो चुकी है, 95 96 ऐसी हो चुकी है, सपोज करो 95 हो चुकी है, ठीक है। रुपया अपनी वैल्यू गिरता है हर बार, इसलिए देखो अपन बोला चीजें महंगी हो रही है, चीजें महंगी नहीं हो रही, परचेसिंग पावर कम हो रहा है। परचेसिंग पावर बढ़ाया था 12th क्लास के अंदर इको में, मनी का परचेसिंग पावर होता है, अपना पैसा उतने रुपए में चीज खरीद ही नहीं पा रहा। देसी घी महंगा नहीं हो रहा, देसी घी के कंपेयर में पैसा गिर रहा है, पैसे की वैल्यू गिर रही है। इसीलिए अब जो 300 रुपए किलो आया करता था ना, 400 रुपए किलो आ रहा है आज। जो 300 रुपए किलो आया करता था थोड़े टाइम पहले, अब वो 400 रुपए किलो आ रहा है। जो 50 रुपए लीटर आया करता था पेट्रोल, अब वो 100 रुपए लीटर आ रहा है ना। तो इस टाइम में अपन किसी का कर्जा चुका है, 1 लाख रुपए लिया हुआ, तो अपने लिए बड़ा इजी रहेगा, उसको बेचारे को बहुत परेशानी होगी। इसीलिए क्या करते हैं, ब्याज का कंसेप्ट है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऐसे बोला जाता है वैल्यू जो गिर रही है ना पैसे की, उसके लिए कंपनसेशन है, भाड़ा है, समझ में आया तो क्या बोला। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से क्या बोलता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर बोलता है अगर 1 रुपए को, देखो एक बात सुनो, एक की एक बहुत खास बात होती है, एक पे जो भी चीज आती है ना रेट कहलाती है, क्या कहलाती है, रेट। मतलब क्या, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 15 चॉकलेट कितने की है, बेटा मुझे बताओ 15 चॉकलेट कितने की है, तो तुम मुझसे ऐसे पूछोगे सर एक चॉकलेट कितने की है, ये बता दो बस हमें। मैं बोलूंगा एक चॉकलेट है 12.5 की, बता दोगे 15, कैसे बताओगे, कितनी, 187.5, 187.5, तुमने 187.5 लिया था, कैसे बताया, मल्टीप्लाई करके, 15 से मल्टीप्लाई करके, है ना। तो एक इतना शानदार चीज होती है कि कोई भी चीज एक पे निकाल लो ना, तो फिर क्या होता है, किसी में भी निकाला जा सकता है सिर्फ मल्टीप्लाई करके। चलो मल्टीप्लाई वाला तुम्हें समझ में आया, मैं तुमसे पूछा एक चौक 15 चॉकलेट कितने की, तो तुमसे क्या पूछा, सर एक चॉकलेट बता दो बस कितने की। आप अगर बोलोगे एक चॉकलेट 10 की है तो हम बता देंगे 150 की, 15, है ना। अब आते हैं अगली बात, क्वेश्चन में हमें ऐसे बोलता है कि अगर 1 रुपए को 3 साल तक सेव किया जाए तो तीसरे साल के आखिरी में तुम्हारे हाथ में कितना रुपया होगा।
कितना होगा? अरे नहीं रे, 1 रुपए को 3 साल तक रखा जाए तो नहीं, फिजिकली अभी नॉर्मल जनरल बात कर रहा हूँ, लेन के हिसाब से जवाब, ठीक है, टेक्निकल आंसर मत दो। 1 रुपए को 3 साल तक सेव किया जाए तो तुम्हारे हाथ में भी कितना रुपया होगा? 1 रुपए को 3 साल तक सेव कर रहे हो, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया ऐसे वो सेव करके बता रहा हूँ। अब तुम्हारे हाथ में कितना रुपया होगा? 1 रुपए को 3 साल तक सेव कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 1 रुपया निकाल रहे हैं हर साल, तो तुम्हारे हाथ में 3 रुपया होगा, ठीक है। तो तुम्हारे हाथ में रुपया तो 3 होगा, 3 रुपया पड़ा होगा, 1 2 3 3 रुपया तुम्हारे हाथ में रखा है अभी, लेकिन उस 3 रुपए की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू 5% से गिरती हो, मान लो हर साल रुपए की वैल्यू, तो 5% से गिरकर उसकी वैल्यू आज होगी 2.7235, वो 3 रुपया नहीं है, वो 2 रुपया 72 समथिंग हो, 72 समझ कर सकते हो, ठीक है। 1 रुपये अगर तुम 3 साल तक बचाओगे तो तुम्हारे हाथ में 3 रुपया है, दिखने में 3 रुपया है, मगर उसकी वैल्यू अभी 2 रुपया 72 पैसे के बराबर है। क्यों? क्योंकि अपन ये मान रहे हैं 5% इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, अपन 5% इंटरेस्ट लेने वाला ये मानता है कि हर साल रुपए की वैल्यू कितने से गिरती है? 5% से गिरती है, तो ये बोल रहा है कि 5% वैल्यू गिर रही है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर 5% वैल्यू गिरेगी तो 0.95 0.95 0.95 3 बार ऐड कर देंगे, अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो पहले साल की वैल्यू दोबारा गिरेगी ना दूसरे साल में, समझ रहे हो? तुम तो 0.95 लेके बैठ गए, पहले साल का रुपया तो 3 बार गिरेगा, दूसरे साल का 2 बार गिरेगा, तीसरे साल, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ इतना याद रखो 1 रुपए को तुम लोग 3 साल तक बचाओ, सेविंग करो, 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया, तुम्हारे हाथ में कितना होगा? 3 रुपये, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 रुपया 72, ठीक है। ऐसे ही कोई हमें 40 40 और 40,000 3 बार देगा, कोई हमें 40 40 40 3 बार देगा, ठीक है, तो 3 साल के आखिरी को कितना होगा? लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1,08,930, ठीक है। तो 40,000 लेने वाला जो मालिक है ना, वो ऐसे बोलता है रुपया देने वाले से, परचेसर से बोलता है कि तू हमें कितना देगा बेटा? 1,20, तेरे लिए हुआ 1,20, हमारे हाथ में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1,08,930, और यही कैश प्राइस होता है, ठीक है। हायर परचेस और इंटरेस्ट को इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को इस तरीके से मिलाया जाता है कि मिलाने पर जब वैल्यू उसकी गिराकर देखी जाए तो हमें कैश प्राइस मिल रहा होता है। कंसेप्ट समझ में आया क्या बोला? प्रिंसिपल के साथ मूल लेना होता है ना, मूल प्रिंसिपल, उसके साथ इंटरेस्ट को इस तरीके से रखा जाता है कि जब पैसे की वैल्यू गिराकर देखा जाए ना, तो हमें हमारी जो कैश प्राइस है ना वो बराबर मिलती है। इसका मतलब जो 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा गाड़ी ले जाकर, 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा, जो 1,20 देगा उनको 40 40 40 करके, रियल में वो भी हमें कितना दे रहा है? ये कैश प्राइस दे रहा है 1,08,930, उससे भी अपन 1,08 ही ले रहे, उससे अपन ज्यादा नहीं ले रहे, ऐसा मानना होता है लेने वाले, ठीक है। अब समझ में आया तुम्हें मेरी सारी बातें तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, और नहीं आया तो तुम्हारे सामने दुकान पड़ी है फॉर्मूलों की, ठीक है, क्योंकि ये बहुत भारी कंसेप्ट है। मैंने तुम्हें अभी एक पूरा चैप्टर समझाया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ठीक है, इसको पढ़ना पड़ता है स्टार्टिंग से, इसीलिए मैंने तुम्हें अभी इतना बता दिया जितना काम का है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग, पता नहीं क्यों हटा दिया उन्होंने, क्या मतलब भाई बीकॉम से, चलो आएगा समझ में। अब इसको साइड में करते हैं, अपने काम की बात करें। अब हम लोग के पास सीपी आ गया, क्या आपके पास सीपी है? अब क्या आपके पास रेट है? हाँ है, तो सीपी को रेट कर देंगे, अपने पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन, कर लोगे तुम भी। अब आगे कर लो, क्या कैसे निकाल रहे? अच्छा समझ गया मेरी बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 देखना, मैं कर दूं? फोर्थ में आया मिस्टर अशोक परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 जनवरी 2020, ठीक है। ही पेड 10,000 एट स्पॉट, 10,000 एट स्पॉट, सीपी 10,000 एट स्पॉट, स्पॉट पेमेंट, स्पॉट पेमेंट मतलब सीबीबी, है ना। एंड देन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 ईच, 3 इंस्टॉलमेंट 10,000 ईच, ये हमें दे रहा है
5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा। ये 40,000 क्या है? कैश प्राइस है, क्योंकि कह रहा है कि 10,000 देगा, 10,000 देगा और 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट देगा बस। तो वो हायर परचेस प्राइस हो गई 40,000, कैश प्राइस नहीं। ठीक है, रेट दे रखा है 5%, रेट दे रखा है 5% पर एनम। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट एंड कैश प्राइस। देखो बोल रहा है फाइंड आउट कैश प्राइस, ये लाइन पढ़ना तो समझ में आ जाएगा कि गलती से तुमने इसको कैश प्राइस मान लिया तो तुम लोग ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर लोगे, चक्कर पड़ जाएगा। समझते हो ना? इसको तुमने कैश प्राइस मान लिया चक्कर पड़ जाएगा, तुम यहाँ यही ले जाओगे जहां पर पहले थे। अब क्या क्वेश्चन में कैश प्राइस दे रखा है क्या? नहीं। तो जब ना दे रखा हो तो सीधा आता है रिवर्स कैलकुलेशन। इसमें रेट दे रखी है नहीं दे रखी है नहीं करते। ये तो कैश प्राइस भी नहीं है, ऊपर से रेट भी नहीं है, तो हम क्या करें? टाइम से काम चलाए। समझ लो, इसलिए दो केस नहीं बनाए कि रेट होगी या नहीं होगी, होगी ही सही। तुम सारा कैश प्राइस भी मत दो, रेट भी मत दो, ए आर तो खत्म हो गए, टी से काम चलाए क्या? टाइम से क्या निकालेंगे? उल्लू। समझ लो तुम लोग, इसीलिए यहाँ दो केस नहीं है। समझ में आया? दो केस क्यों नहीं है? समझ में आता है ना, केस रेट होगी या नहीं होगी, ये दो केस नहीं है यहाँ पर। तो ध्यान सुनना। अब आते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। रिवर्स कैलकुलेशन में तुम्हें फॉर्मूला लिखवाया था, इंस्टॉलमेंट इनटू आर अपॉन इंटरेस्ट प्लस आर। पिछला वाला क्वेश्चन ऐसे इसलिए नहीं करना क्योंकि सीबी है तो मत करो। ठीक है, सीबी ना हो तो अपन ये रिवर्स कैलकुलेशन यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए बार-बार इस पे फोकस किया मैंने। सीबी हो तो ऐसे चल रहा है, मतलब है और जबरदस्ती रिवर्स करें तो कोई सेंस नहीं बनता उसका। इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से करना पड़ता है ये काम, इंफॉर्मेशन की शॉर्टेज है अभी, सीपी क्वेश्चन में गायब है तो करना पड़ रहा है अभी। ठीक है, तो करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन। बहुत सिंपल है, टेबल बना देता हूँ यहाँ पर। कोई पर्टिकुलर की दुकान, फिर अपना इंस्टॉलमेंट मेरा आएगा, पर्टिकुलर थोड़ा बड़ा बनेगा इसका। उसके बाद इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल, कैसे भी ले लो, जैसे भी लेना। इसमें लिया इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट प्रिंसिपल, अपन ने लिया इंटरेस्ट, कैसे भी ले लो कुछ चलेगा, इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट प्रिंसिपल ले लो। ठीक है, जैसे टेबल बनाते हैं वैसे बना। आ जाओ, करो स्टार्ट। क्या करना है देखो, सारी चीजें लिखी हुई है। रिवर्स कैलकुलेशन करना है कि उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलोगे? सबसे पहले सीडीपी लिया, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अभी थर्ड पे हो तुम लोग, तो थर्ड से शुरू करेंगे। उल्टा में ऐसा ही होगा ना, पहले आएगा थर्ड, फिर आएगा सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा सेकंड। ठीक, सबसे पहले आएगा थर्ड स्कोर। कितनी है? 10,000। 10,000 इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब रेट है 5%, तो 5 अपॉन 100 प्लस 5, 5 है ना, 5 अपॉन 100 प्लस 5। तुम्हें समझ में आता होगा 100 प्लस 5 क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 100 में भी 5 जोड़ के इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया। जो जिसके जैसा होता है उससे डिवाइड करते हैं, जिस पे कन्वर्ट करना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैथमेटिक्स का रूल है, जो जिसके जैसा होता है उससे डिवाइड करते हैं। डिवाइड हमेशा सेम नेचर की चीज होगी। ठीक है, और जिसके जैसा बनाना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसने 5 से मल्टीप्लाई किया, 100 प्लस 5 से डिवाइड करते हैं ना। शेयर में, शेयर में दो चीज होती थी, अप्लाइड और रोटेट। अगर अप्लाइड दे रखा है तो अप्लाइड डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड। मैं करा लूंगा यार, बिल्कुल जा क्या कह रहा हूं, सुन तो रहा नहीं है। मेरे को नहीं सुनना, मेरे को पढ़ाई करनी है, तू जा, मैं करवा लूंगा। हां ठीक है बस। तो 10,000 into 5 upon 100 plus 5, ठीक है, ये हुआ अपना। अब राउंड ऑफ पे लेते हैं हमेशा, इंटरेस्ट रेट पॉइंट में जितनी इतनी काम मत करना, पैसा पैसा नहीं करेंगे, क्या पैसा पैसा करती वो नहीं करना। ठीक है, और 76 ये इंस्टॉलमेंट कितना है? 95
24। ठीक है 10,000। चलो यार ऐसे ही बना सकते हैं। हाँ ये तो बेकार है। इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट सही लगता है। इंस्टॉलमेंट क्योंकि दे रखा है ना इंस्टॉलमेंट, इसलिए पहले लिखना सही रहता है। इंस्टॉलमेंट 10,000 जो दे रखा होता है उसको पहले लेते हैं, जो निकालना होता है उसको बाद में लेते हैं, जो निकालने के बाद निकलता है उसको लास्ट में लेते हैं। यानी कि इंटरेस्ट निकालना होता है, फिर वो माइनस करके प्रिंसिपल आता है। प्रिंसिपल दे रखा हो तो प्रिंसिपल यहां कर दो, इंस्टॉलमेंट मान लो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई फॉर्मेट नहीं टेबल का, कोई फिक्स फॉर्मेट तुम घुमा भी सकते हो, चलेगा। यह है 470 30 से स्टार्ट किया था। ठीक है अब आते हैं दूसरे सेकंड स्ट्रोक। ये पहली समझ में आ गई। दूसरे में भी यही करेंगे है ना, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मगर याद रखना जब दूसरे इंस्टॉलमेंट दे रहे होंगे तुम लोग, तब तीसरी तो बाकी थी ना, तीसरी तो बाकी थी ना, तो दूसरे हम लोग लेंगे देखो इस तरीके से 10,000 दूसरी इंस्टॉलमेंट है, इसके टाइम में तीसरी बाकी थी बेटा, तीसरी के टाइम में तो कुछ बाकी नहीं था, इसलिए तीसरी से स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरी भी आती है, दूसरी के टाइम में तीसरी बाकी थी, 10 बाकी था, 2,000 बाकी था। इसका भी कंसेप्ट समझाता हूं सर। आपने 9,524 ऐड किया, 10,000 क्यों ऐड नहीं किया? मतलब 10,000 करने का रीजन बताओ ऐड ना करके। 10,000 ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि इंटरेस्ट रेट और टाइम के अकॉर्डिंग लगता है। इसके अकॉर्डिंग लगता है, रेट और टाइम के अकॉर्डिंग। मेरी बात सुनो, 1 लाख की बाइक है, तुम लोग आए लेने के लिए कि सर बाइक कितने की है? मैंने कहा 1 लाख की। मैं नहीं कह रहा ये बात, सेलर ने कहा 1 लाख की, तुमने कहा कि हम इंस्टॉलमेंट में देंगे पेमेंट, तो सेलर ने कहा 1,20 40-40 हजार के इंस्टॉलमेंट दे, तुम बाइक लेकर निकले, तुम्हें लगा नहीं यार दे ही देते इनको, ओवर टॉप के क्या मतलब आया, तुम वापस गए, बोला कितना रुपया दूं, कितना मांगेगा तुमसे? 1,20 नहीं मांगेगा ना। 1,20 कब मांगता? जब तुम लोग एक टाइम निकलने के बाद आते, सपोज करो 1 साल का अमाउंट था, 1 साल में पे करना था 1,20, तो तुम 1 साल के बाद आते हो, कितना लेता हो तुमसे? 1,20। तो 1,01,20 क्यों बना? क्यों बना? क्योंकि तुमने 1 साल निकाल लिया, समझे? ये 9,000 10,000 ऐसे क्यों बना? क्योंकि सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बाद तुमने 1 साल और निकाल लिया। थर्ड के लिए थर्ड 1 साल बाद जाएंगे ना दे रहे, अभी तुम सेकेंड दे रहे हो, थर्ड तुम जाओगे 1 साल बाद, 1 साल के बाद। तो जो 1 साल के बाद 10,000 बना ना, वो 1 साल पहले कितना था? 9,524 था वो। ठीक है, वो तुमने टाइम में पैसा नहीं दिया ना, तो 1 साल निकलने के बाद कितना बन गया? 10,000। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में टाइम पे 10,000 नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं, तो ऐड कैसे कर दोगे? ठीक है, जब सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने गए थे ना, तब ये वाला अमाउंट है, ये वाला, ये चल करके ये अमाउंट आया इंटरेस्ट, ये जब चला ना तो इंटरेस्ट पैदा हुआ और इसमें जुड़ा 9 में, तो ये 10,000 बना। कंसेप्ट क्लियर है? बढ़ो आगे, समझ में आया? 9 को क्यों लिया, 10 को क्यों नहीं लिया? ये आया मेरा अमाउंट 10,000, तो यहाँ आएगा, ये आएगा इंटरेस्ट है 230, 9,070 ना। अगर पहली रह जाओगे बस, तो वही 10,000 प्लस 9,524 प्लस 9,070 इंटू 5/100 प्लस 5, यहाँ 10 आएगा। करना सिखा दो सॉल्व, सबको पहले ऐड करना, इंटू 5 डिवाइड बाय 105 करना, अमाउंट आ जाएगा अपना 1362, 1362 ये आएगा 8,638। अब आएगा डाउन पेमेंट सीडीपी, इसमें इंटरेस्ट होता ही नहीं है, तो 10 यहाँ इंटरेस्ट नहीं होता, 10 यहाँ डाउन पेमेंट इंटरेस्ट नहीं होता है, उसी दिन दे रहे हो ना, उसी दिन सेम डे दे रहे हो, उसका इंटरेस्ट नहीं होता, डाउन पेमेंट में कभी इंटरेस्ट हो भी सकता है। ठीक है, हाँ तो हाँ जिस दिन ले रहे हो उसी दिन पेमेंट करोगे, उस पेमेंट में कभी इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये डाउन पेमेंट वाली बात हो गई। इंस्टॉलमेंट का टोटल हायर परचेज प्राइस,
इंटरेस्ट का टोटल ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का टोटल कैश प्राइस। चलो आज हम लोग क्या क्या पढ़े बता देता हूँ। आज हम लोग पढ़े इलस्ट्रेशन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 4। 3 में हम लोग पढ़े कैश प्राइस निकालना और इलस्ट्रेशन 4 में हम लोग पढ़े रिवर्स कैलकुलेशन। 3 में एनुइटी फैक्टर से कैश प्राइस निकालना और इलस्ट्रेशन 4 में हम लोग पढ़े रिवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आंसर क्वेश्चन बता देता हूं करके आना। तुम्हें करना है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, दिनेश परचेज अ मशीन के नाम से स्टार्ट हो रहा है। ये दिनेश परचेज वाला जो क्वेश्चन है ये रिवर्स कैलकुलेशन से होगा। ठीक है, दिनेश वाला। और एक क्वेश्चन और दे देता हूं, एक तो बहुत ही होता है दिनेश के बाद वाला जस्ट बस 2 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, वो 2 टॉपिक कवर कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन, एक छठा एक 7वां क्वेश्चन है ए लिमिटेड बाइज अ मशीन। इसमें एनुइटी वेक्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हमारा आपका दिन मंगल।